आप जैसे लोगों के लिए कर रही हो दुपट्टे के बिना एंकरिंग, ताकि आप हम जैसे बिना दुपट्टे की औरतों को इज्जत की नज़रों से देख सकें। आए दिन एक नई प्रेगनेंसी की न्यूज़ होती है, दिव्यांका और विवेक छुपा रहे हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस यही करके काम कर रही हैं। आप करोगे नहीं ना, आपका कुछ नहीं होगा। आप सामने से निकले, कुछ प्रैक्टिस करते हो, सडनली किस करने की कोशिश करना, एंड व्हेन आई एम लाइक हाँ तू पास ही इतना आ गई यार, मैं क्या करूँ। क्या हाय दिव्यांका, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिद्धार्थ, आप कैसे हो? मस्त, एकदम बढ़िया। आपके घर में बैठे हैं हम लोग, तो हमारे लिए सेफ स्पेस और अच्छी सी कोजी सी स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बातें करते हैं वो एक अलग लेयर को पील करती हैं हमारे दिमाग की। ऑनेस्टली आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन, क्योंकि मैंने जो भी थोड़ा बहुत सुना, फिर उसके बाद में जब मैंने थोड़ा देखे आपके अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स, बहुत कमाल के टॉपिक को आप छू रहे हो। मेरी प्रोड्यूसर ने लिखा मुझे अपने बचपन के बारे में आपको कुछ बताना है, तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं करीब 4th क्लास में था जब मेरी माँ को ये लगा कि दोनों लड़के होने के बावजूद मुझे कई सारे हाउस होल्ड चोर सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक टाइम का शो ऑफ हो गया था कि मैं बढ़िया डोसा बनाता था, सांभर बनाता था, खुद आटा गूंद के रोटी बना लेता था जो फूलती थी। तो ऐसे आपके क्या वर्च्यूज़ थे जो आपके घर में से ही एम्बाइब हुए, आपके माँ के थ्रू या पापा के थ्रू? उन स्पेशल वर्च्यूज़ में, जैसे आप कहते हैं कि आप बचपन में ही खाना बनाना सीख गए थे, वैसे ही मेरे घर में बचपन से मैंने जब खाना नहीं बनाया तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। क्या बात है, वेरी गुड। क्योंकि मेरी दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। अरे वाह। और फिर आपसे बड़ी थी? मेरे से बड़ी दीदी हैं। प्रियंका हैज़ ऑलवेज बिन अ वंडरफुल कुक। मेरा छोटा भाई वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। अच्छी बात पता है क्या है कि लड़कों में या लड़कियों में ये टैलेंट होते हैं बचपन से, उन्हें रोका ना जाए ना तो वो टैलेंट ब्लूम करते हैं। Absolutely. अगर उसको बचपन में शायद पापा ये बोल देते ये क्या लड़का होके अंदर किचन में बैठा है, चल पढ़ाई कर जाके, शायद अगर उसे टोक दिया जाता तो वो वैसे ब्यूटीफुली ब्लूम अप नहीं करता। 100%। बट ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या थॉट आपके बचपन में आपको कहीं याद है कि इस वजह से मुझे आया, कि ये मुझे फ्री थिंकिंग की स्पेस मिली, या बताया गया कि आप कैसे भी सोच सकते हो? आई थिंक इसमें बहुत बड़ा खेला मम्मी पापा का है। हाँ जी। पापा रियलाइज दैट जब वो अपने दोस्तों से मिलते थे और उनके पेरेंट्स से मिलते थे, ही फेल्ट दे वर वेरी सपोर्टिव। तो पापा ने वहाँ से उठाया कि मैं जब बच्चे होंगे ना, मैं इतना सपोर्टिव बनूंगा, आई विल बी देयर फ्रेंड। सो ही फॉलोड सूट, एंड सेम अप्लाइज टू माई मदर कि शी वॉज ऑलवेज इवॉल्विंग विथ ईच पासिंग ईयर। आपने एक बहुत ही सटीक चीज़ बोली कि हम एज अ स्पीशीज़ ना एवर इवॉल्विंग हैं। तो दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि अपनी कंडीशनिंग से निकल के उन्हें इवॉल्व होने में ही फ़ायदा है। बचपन का माहौल कैसा था घर में? मतलब कौन सर्व करेगा, कौन क्या काम करेगा, इसका कोई एलोकेशन होता था? नहीं, कभी कोई एलोकेशन नहीं हुआ। मम्मी को काम करना पसंद था। हाँ। तो मुझे किचन से बाहर निकाल दिया जाता था कि तुम जाओ पापा की हेल्प कराओ। सो आई वाज यूजुअली डूइंग स्टफ विथ पापा। मैं साइकिल करके जाती थी पापा के शॉप तक, और वहाँ पे असल में गले पे बैठती थी मैं। क्या बात। और तो वहाँ से वो चेंज वगैरह रिसीव करना देना, वो सब कुछ मैंने सीख लिया। देन आई वुड मेक हिज बॉक्सेस, मेडिसिन को वापस से ठीक से मार्क करना पड़ता है। हाँ। तो 2 चीज़ें यहाँ पर, एक तो कोई मेडिकल की दुकान में, फिर तब उस टाइम पे आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके कॉन्डम मांगा हो या पैड्स मांगे हो, और आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी वाज सो शाय। हाँ, छोटे शहर में वही तो, कि अगर मैं बैठी हूँ तो वो कभी बिक्री होती ही नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो अब पता चला पीएनएल में लॉस क्यों हो रहा था तभी। आई विश आके मांगा होता, थोड़े हमारे आसपास के ख्यालात खुल जाते, लोगों की आंखें खुल जाती। असल में सच बताऊं, मैं उस जाके दुकान में बैठती भी थी, लेकिन मैंने खुद कभी पापा से उस समय तक सैनिटरी नैपकिन्स नहीं मंगवाए थे। अरे, क्योंकि मुझे भी शर्म आती थी और मुझे काफ़ी वक्त लगा खुलने में। वहाँ से आपकी क्या लर्निंग हो रही है एज अ चाइल्ड? व्हाट आर यू पिकिंग अप फ्रॉम देयर? It has made me a very confident person. I was managing my situations better, and I think it was all because of जिस तरह से मुझे बचपन में ढाला गया है। मुझे पता है, ये समझ में आ रहा है कि जेंडर नॉर्म्स के हिसाब से अगर बचपन ना निकले तो आई थिंक सच अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय ऑल जेंडर्स। कॉलेज की जिंदगी कैसी थी आपकी? वर यू आस्किंग मैन आउट? वर यू टेकिंग द फर्स्ट कदम टाइप्स? I did propose to a boy. Really? Yes. Nice. Went down on my knees. Oh, really? Yeah, and Oh, sang wow, a song. कौन सा गाना था? Out of Really? curiosity.
एक्चुअली अंग्रेजी गाना था, ग्रीटिंग कार्ड वाला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने वो गाना रट लिया था एंड इट वेंट लाइक Oh my pretty pretty boy, I love you like I never ever loved no one before you. Pretty pretty boy of mine, just tell me you love me too. वाह यार, क्या बात है, क्या बोला लड़का, गोते नहीं खा रहा था वो उसके बाद। Floored, ना? आप तो जानते हैं You're फिर इसका pink असर when क्या you're doing this. I need to tell the audiences that this is an endearing personality that I'm chatting with. I love this woman for doing this. Thank you so much. Were your parents happy when you said आप acting करोगी और आप acting में जा रही हो? They were very supportive. बनू मैं तेरी दुल्हन पहला शो जो था मेरा, जो मुझे अचानक ही मिल गया था, My father was taken aback. क्योंकि तब तक मैं यूपीएससी एग्जाम के लिए फॉर्म भर रही थी ना, आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर। Correct. पर ये इमेजिन करना कि बेटी एक ऐसे शहर में, इतने बड़े शहर में अकेले जाके रहेगी, ऐसी इंडस्ट्री में जिसका नाम खराब है, जिसका नाम खराब है। थैंकफुली मम्मा गेव सम स्ट्रेंथ टू माय डैड देयर, बिकॉज पापा, बेटी ना, उनकी प्यारी बेटी। सो जब उन्होंने देखा कि हाँ मेरी बेटी हैंडल कर पा रही है तो उनको अपने आप वो फेथ आ गया। kudos यार, I think it takes some gall on the dad's front with a female child, I think. तो मुंबई आने के बाद आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपको लगा नहीं यार ये क्या फालतू जगह आ गई मैं? जब आप नए होते हो बहुत फ़ायदे उठाए जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो ही जाता है, ख़ास करके जब आपको, आपके परिवार को मालूम नहीं होता है कि इंडस्ट्री फंक्शन कैसे करती है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स नहीं मालूम होते ना कि क्या होने चाहिए, जहाँ पे आपको साइन करा दिया जाता है बट आपको ये नहीं मालूम होता कि एक्चुअली आप 365 दिन के आर्टिस्ट हो गए हो एंड 24 घंटे के। देयर आर मेनी मोमेंट्स जब रोना आ रहा होता है, किया है बहुत एडजस्ट, कमिंग बैक टू इट, वो सब ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। सही बोलिए आप। तो स्पीकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ व्हिच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट हाउ इज द केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड विवेक? विवेक इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज इन माई लाइफ। विवेक क्योंकि बाहर पढ़े हैं, उनका एजुकेशन एंड थोड़ा टाइम बाहर काम भी किया है उन्होंने आउट ऑफ इंडिया, सो इंटरनेशनल एक्सपोजर के कारण ना उनके अंदर वो जो नॉर्म्स जो हमारे देसी मेंटालिटी में जो सेटअप हो चुके होते हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसे ही होना चाहिए, वो सारा कुछ मैशडअप है। सो इट वॉज रिफ्रेशिंग जब मैं किचन में आई अगर शुरू में एंड विवेक पहले पहुंच के पानी पियोगी, अच्छा तुम्हें चाय चाहिए, देन ही वॉज फिक्सिंग अप सम फूड फॉर मी, दो अच्छा नहीं कुक हो रहा था और मुझे भी नहीं आती कुकिंग, बट कोशिश तो थी। कोशिश। पर वो हमारे देश में चूंकि आपको मालूम है कि एक वाइफ का ये रोल होता है कि वो अपने बच्चे का भी ख्याल रखती है, ये हमारी सभ्यता में लिखा है पुरातन काल से, चलता आ रहा है, ऐसे ही होता है, ऐसा तो होता ही है ना, ऐसे बताया जाता है। अब वुमन शुड बी बिहेविंग इन अ सर्टन मैनर, जिसमें हाउस होल्ड चोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड आदमी बदलता नहीं है, क्योंकि अगर वो बदलने की कोशिश करेगा, बोलेगा नहीं आदमी और औरत को मिलजुल के करना चाहिए, सो उसको अपने आप को ट्वीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन है। वी नो अबाउट द फॉलिंग इन लव पार्ट ऑफ द लाइफ, बट देयर इज बिट्स दैट आर फॉलिंग आउट ऑफ लव and those aren't discussed as much in how you were at that time. How did you cope? How did you get up and take the next step to move on? फॉलिंग आउट ऑफ लव हमारे देश में भी बहुत मुश्किल है ना, देखा जाए तो। एक तो ये बहुत बड़ा टैबू की तरह होता है, अगर कोई दो लोग हैं उन्हें प्यार हुआ, लेकिन जब प्यार ख़त्म हो रहा है ना तो हिम्मत नहीं हो पा रही होती कि उस प्यार की अब ख़त्म हो गया है, मे बी लेट्स टॉक अबाउट इट एंड मूव ऑन। हम अगर सिर्फ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं अनमैरिड, लेकिन अगर हम मैरिजेस की भी बात करें, क्या हमारे देश में डिवोर्सेस आसान हैं? उनको डर होता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अगर उनको भी डिसीजन लेना है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द सोसाइटी कि लोग क्या कहेंगे, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सपोर्ट आवर पीपल, है ना। हाँ, जज करने की जगह अगर हम बोले ना यार वी अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ना कि पता है वो क्या कर रहा है, सपोर्ट वो अगर हमने दे दिया ना, वील बी अ मोर इवॉल्व्ड सोसाइटी। क्योंकि हम एक 30-year-old कपल है, मैं और मेरी वाइफ, और आप लोग की भी शादी हुई, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों को कि भाई बच्चे कब कर रहे हो वाला आइटम? ओके, हमारी फैमिली की तरफ से बिल्कुल नहीं आ रहा। वेरी गुड यार, क्योंकि दोनों तरफ के पेरेंट्स को पता है कि भाई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माई सिस्टर ऑल्सो कीप्स टेलिंग मी अगर ज़्यादा लगाव आ रहा हो तो मेरे 3 बच्चे ले जाना कभी भी इन्हें संभालो पहले। हाँ, पहले प्रैक्टिस कर लो। तो फैमिली की तरफ से देयर इज़ नो प्रेशर एब्सोल्युटली।
किसी से पहली बार तुम मिलो तो पूछेंगे आर यू मैरिड या डू यू हैव किड्स। हमारा कॉन्सेप्ट ही क्योंकि हैप्पी फैमिली का ये है ना, हम दो हमारे दो। परिवार तभी बनेगा जब बच्चा होगा। हैप्पी फैमिली का, पर किसी किसी कपल के लिए भी तो हो सकता है हम दो और हमारा एक कुत्ता हो। बुरा तब लगता है जब फालतू के अजम्पशंस बना के लोग यूट्यूब पे या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे व्यूअरशिप के लिए गलत कहानियाँ बनाते हैं। आए दिन एक नई प्रेगनेंसी की न्यूज़ होती है, दिव्यांका और विवेक छुपा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। उड़ती खबर आती कहाँ से उड़ती है, ये मुझे पता लगाना है। खबर कहीं से नहीं उड़ती है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बना दी जाती है। हाँ। मूविंग ऑन, आपका दुपट्टा और बिंदी इस बारे में बड़ा चर्चा और वार्तालाप हुआ है ऑनलाइन, तो इसके बारे में जरा विवरण और विविध रूप से बात करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए बिल्कुल। आई वॉज डूइंग अ शो, काफ़ी ज्वलंत टॉपिक्स होते थे उसमें क्योंकि विमेन अगेंस्ट क्राइम मेरा वो सेगमेंट था, और मैंने दुपट्टा नहीं पहना है कुर्तों में के ऊपर। करेक्ट। तो ये किसी ने इस तरह से छेड़खानी की मेरे साथ कि आप दुपट्टे के बिना कैसे कर सकती हैं एंकरिंग। तो मैंने वहाँ पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि आप जैसे लोगों के लिए कर रही हो दुपट्टे के बिना एंकरिंग, ताकि आप हम जैसे बिना दुपट्टे की औरतों को इज्जत की नज़रों से देख सकें, और कुछ बदलने की ज़रूरत है अगर सोसाइटी में तो अपने नज़रिए को बदलिए। इस तरह का कुछ वार्तालाप हुआ था। सोशल मीडिया के अनअटेनेबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर थोड़ा चर्चा करनी थी आपके साथ। स्पेसिफिकली आपको कभी इनसिक्योर लगा क्या इनको देख के? मैंने फ़ाइट की है उसके लिए, अपने आप से भी, पहले अपने आप से फाइट की है और फिर लोगों से भी। इट्स अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉडी टाइप। या नो, women are expected to be hourglass figure वाली, and especially if you're an actor। तो क्योंकि इतना कंपैरिजन में है ना कि all actresses are supposed to look X। हाँ, वो एक तरह के दिखने चाहिए, एंड मैं क्योंकि एग्जैक्टली वैसी नहीं हूँ तो काफ़ी बैकलैश मिलता है, काफ़ी ट्रोलिंग होती है। तो कास्टिंग के दौरान आपके साथ कभी किसी डायरेक्टर या कास्टिंग वाले ने किसी बुरे सवाल रखे आप तक? बड़ा ही कमाल का तरीका होता है इनका। क्या है, मैंने कभी नहीं सुना यार, तो मैं पहली बार डायरेक्टली फर्स्ट हैंड सुनना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास है कहानी तो। बड़ी कमाल की भाषा होती है इनकी, ये जो लोग आपको इस तरह से इस तरफ खींचना चाहते हैं, वो दर्शाते ऐसा है कि यही तो तरीका है इंडस्ट्री में काम करने का। अच्छा, आप जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस यही करके काम कर रही हैं, आप करोगे नहीं ना, आपका कुछ नहीं होगा, आप जानते नहीं हो। ये 2 बार हो चुका है मेरे साथ। कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से शुरू होते हैं कि एक फिल्म का ऑफर है जी जी, और फिर आपको इंतज़ार कराया जाता है, क्योंकि फिर वो जो भी बंदा है, हाँ, उस बंदे की वैल्यू बढ़ाई जाती है। हाँ, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद कि अब आपकी मीटिंग होगी, अब कुछ अच्छा होगा, मीटिंग होगी, यू आर सेलेक्टेड। फिर उसके बाद में साइड में लिया गया और असिस्टेंट ने बताया कि देखिए प्रोजेक्ट ऑन है और अब आपको जाना होगा, और इनके साथ ना ये अमेरिका जा रहे, तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए और ये आपको परसों निकलना है इनके साथ अमेरिका। मतलब आप पहले रहिए, एक दूसरे को जानिए पहचानिए। मैंने कहा शादी का रिश्ता है क्या? मतलब दे बैफल यू, दे कंफ्यूज यू। कंसेंट तब तक नहीं है जब तक हाँ है, अगर हाँ नहीं भी है तो ना है। लाइक इफ देयर इज अ हार्ड स्टॉप, दैट इज द हार्ड स्टॉप। इफ देयर इज नो यस, दैट आल्सो मींस देयर इज अ नो। कंसेंट कई बार हाँ या ना में नहीं आ रहा होता है, सामने वाले के हाव भाव में आ रहा होता है। एग्जैक्टली। तो हाव भाव समझना, सामने वाला कितने डिस्कम्फर्ट में उस बात को कैच कर लेना और टॉपिक को वहीं ख़त्म कर देना ज़रूरी है, जिस पे आई थिंक ये जो ट्रेनिंग है ना बचपन से ही दी जा सकती है। विच इज़ वाई व्हाट आई सेड ना, अगर हाँ नहीं बोला ना तो ना है, क्योंकि आप ऐसे, अब जब आपका शरीर ऐसे पीछे हो रहा है तब आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो भी ना ही है। ट्रू। ये आने तक भी बहुत एफर्ट लगता है कई बार किसी को। ऐसे इंडिसेंट पासेस मुझ पे वाइल शूटिंग हुए, वाइल वर्किंग, जैसे सी आई वोंट नेम द पर्सन और द प्रोजेक्ट। आप सामने से निकले, कुछ प्रैक्टिस करते हुए सडनली किस करने की कोशिश करना, एंड व्हेन आई एम लाइक हाँ तू पास ही इतना आ गई यार, मैं क्या करूँ? क्या ये आपके साथ हुआ? ये हुआ। Did he end up saying you're a stuck up or a stick up or something like that? Did like this person say that why you being so hard or whatever? बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। मतलब द पर्सन मेड श्योर कि मुझे तकलीफ हो काम करते हुए। तो यहाँ जस्ट जनरली क्योंकि हमें मिल रहा है प्लेटफॉर्म और हमारे पास शो है, यहाँ तक का हाथ
फ्रेंडशिप वाला होता है, बीच तक फिर भी समझ में आता है, उसके नीचे शायद आपके पर्सनल पार्टनर या आपका कोई प्रेम करने वाले ये लोग बच्चों को समझाने के लिए ठीक है ना। हाँ, ये बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, बट अडल्ट्स को भी समझना चाहिए कि भाई आपके हाथ अगर नीचे तक जा रहे हैं तो वो बहुत ही गलत लेकिन काम अगर है। वो हाथ ऐसे भी पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है तो हाँ, नॉर्मल है। हाँ, हाथ में अगर ऐसा स्लाइड है तो इट कैन बी दिस इज डिफरेंट। स्लाइमी, दिस इज फक्ड अप। हाँ, अगर आपके बैक पे वो यहाँ पे भी है, लेकिन अगर वो देयर इज अ स्लाइड, देयर आर डिफरेंसेस उसमें भी। I know what you mean. लड़कों के साथ हो जाए दे हाँ। गेट पेट्रिफाइड, उनके हाल खराब हो जाते हैं जब लड़कों के साथ होता है ये। I know what you mean. नहीं करो भाई, please, please, please. We've had a very deep discussion while also having the fun sides to this whole thing. Is there a message you would like to give to the 16-year-old self? तुम्हें बहुत बॉडी इश्यूज है, तुम्हें लगता है कि बॉडी प्रोपोर्शनेट नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम सडनली अजीब दिखने लगी हो। मैं उस दिव्यांका को बताना चाहती हूँ कि यार तुम बहुत ही सुंदर हो और कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हारी बॉडी, योर फेस, स्किन, कलर, हेयर, नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू हैव विद इन। What should men stop telling women? जनरली तो सोसाइटी सच कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेन हैव टेस्टोस्टेरोन्स, तो वो एंगर दिखा सकते हैं, एंड विमेन शुड बी अ सर्टेन टाइप, दे शुड बी नाइस, स्वीट, डोसाइल, सो दे कांट। आई थिंक दिस थॉट प्रोसेस शुड चेंज कि एट टाइम्स विमेन ऑल्सो अंडरगो लॉट्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है, अंदर टर्मोइल्स होते हैं। सो दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर कभी एक लड़की भी आवाज़ रेज करती है तो इट्स ओके। How can men be better allies? Like this. Oh, thank you so much. Thank you so much. That means the world to me. It's impressive how you're having this conversation with me right now, with various women, in fact, from our industry. आप ये जो वार्तालाप कर रहे हैं ना, जो आपने शुरुआत की है, ये बहुत खूबसूरत है, एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट टू फेमिनिज्म अगर आप अपने घर की बेटी, बहू, बहन, माँ, इनको सुनना शुरू कर दो। ये बहुत सही बोली। ये 6 महीने पहले तक भी मैं अपनी वाइफ को सोल्यूशन देता था इमीडिएटली। मैं सुनी ऐसे रहा होता था जैसे वो मेरे को प्रॉब्लम बता रही हो, मुझे मेरा कर्म है ये, मतलब उनको सोल्यूशन देना। लेकिन उन्होंने बोला यार केवल सुन के देख एक बार कैसा लगता है। तो बोला हाँ ये भी सच है यार, सिर्फ सुनता हूँ मैं। हाँ, कैसा लगा आपको आपके साथ ये पूरा कॉन्वर्सेशन? हाँ जी, हाँ, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। Men of our nation, of our families, they need to be at least a bit like you. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट। हमें बताओ यार आप क्या सीखे, क्या हर फेज में आपके क्या टेकअवेज हैं, क्योंकि मैं तो अपनी इनसाइट्स और टेकअवेज देता रहता हूँ, बट मुझे जानना है आप लोग क्या चाहते हो हम पूछें और करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस अमेजिंग ह्यूमन बीइंग दैट यू आर।